तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम जिस विषय का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक ऐसी स्थानीय किंवदंती, एक परित्याग यानी खंडर हो चुके कारखाने का रहस्य। हम हाल ही में मिली एक स्रोत सामग्री को एक केस स्टडी की तरह गहराई से एनालाइज करने वाले हैं। ये हरियाणा के एक गांव की पुरानी और खौफनाक लोक कथा है। अब देखिए, यहाँ हमारा मकसद किसी भी अलौकिक या भूत प्रेत के दावे का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम बस स्रोत सामग्री में दिए गए तथ्यों, वहाँ के घटनाक्रम और उसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी कहानियां आखिर जन्म कैसे लेती हैं और लोगों के जहन में हमेशा के लिए कैसे बस जाती हैं, चलिए देखते हैं। इस पूरे केस का सबसे बड़ा हुक इस एक लाइन में छिपा है। स्रोत बिल्कुल साफ कहता है, रात के ठीक 12 बजे 4 लोग उस बंद पड़े कारखाने में गए, लेकिन लौटकर सिर्फ एक ही आया। ये सुनते ही ध्यान खिंच जाता है ना। एक सालों से बंद पड़ी इमारत, आधी रात का वक्त और 3 लोगों का अचानक से गायब हो जाना। ये उस गांव के इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे आज भी लोग खौफ के साथ याद करते हैं। आखिर उस रात उस अंधेरे कारखाने में ऐसा क्या हुआ था? खैर, आगे बढ़ते हैं। भाग 1, कारखाने का काला इतिहास। ये जानना सच में दिलचस्प है कि एक बिल्कुल आम सी जगह अचानक खौफ की वजह कैसे बन जाती है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। शुरुआत होती है एक नाइट शिफ्ट कर्मचारी की रहस्यमयी मौत से। स्रोत बताता है कि अगली सुबह वो मरा हुआ पाया गया और किसी को नहीं पता था कि उसकी मौत कैसे हुई। असल में ये बस एक शुरुआत थी, एक ट्रिगर। फिर कुछ ही हफ्तों बाद मशीनें अजीब और रहस्यमयी तरीके से खराब होने लगी, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ। और कुछ महीनों बाद जो मजदूर वहां काम करते थे, उन्होंने अजीब अजीब और डरावनी आवाजें सुनने की शिकायत की। ये एक क्लासिक डोमिनो इफेक्ट है। एक घटना से शुरू हुआ डर कैसे फैलता गया और सालों बाद नतीजा ये निकला कि वो कारखाना हमेशा के लिए बंद और वीरान हो गया। अगर हम इस जगह के अतीत और वर्तमान को देखें तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। पक्ष ए देखिए, एक वक्त पर यह फैक्ट्री पूरी तरह से चालू थी, गांव के मजदूरों से भरी रहती थी और रोजगार का एक बड़ा जरिया थी। लेकिन पक्ष भी, आज का वर्तमान, वो पूरी तरह बंद है, डरावनी है और हर तरफ मकड़ी के जालों से ढकी हुई है। ये बदलाव सिर्फ भौतिक नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। जो जगह कभी लोगों का पेट भरती थी, वो अब लोगों के मन में खौफ पैदा करती है। अब आते हैं भाग 2 पर, आधी रात की जांच की योजना। होता क्या है ना, जब अलग अलग मान्यताएं और विचार टकराते हैं तो लोग अक्सर खतरनाक कदम उठा लेते हैं। इन 4 आदमियों के बीच भी यही हुआ। एक तरफ थे संशयवादी यानी स्केप्टिक्स, जिनका मानना था कि अरे ये सब अनपढ़ ग्रामीणों की मनगढ़ंत कहानियां हैं, और वो इसका सबूत चाहते थे। और दूसरी तरफ थे विश्वासी, जो पूरी तरह से कन्विंस्ड थे कि उस कारखाने में कोई खतरनाक साया मौजूद है। तो इस बहस का नतीजा क्या निकला? एक बेहद खतरनाक प्लान। उन्होंने तय किया कि वो रात 11 बजे इकट्ठा होंगे और 1 घंटे का सफर तय करके ठीक आधी रात को सिर्फ एक टॉर्च के सहारे उस कारखाने में घुसेंगे। यहां से शुरू होता है भाग 3, खंडहर कारखाने में प्रवेश। स्रोत में दिए गए विवरण बताते हैं कि डर किस तरह कदम दर कदम बढ़ रहा था। स्टेप 1, जैसे ही वो फैक्ट्री के पास पहुंचे, उन्हें बाहर कुत्तों के रोने और उल्लू की अजीब आवाजें आने लगीं। ये अपने आप में ही माहौल को काफी भयानक बना देता है। फिर स्टेप 2, उन्होंने डर को किनारे रखा और सालों से बंद जंग लगे लोहे के भारी दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया। और जैसा कि स्रोत में दर्ज है, स्टेप 3, अंदर कदम रखते ही अचानक चमगादड़ों के एक बहुत बड़े झुंड ने उन पर हमला सा कर दिया। सोचिए, आधी रात में ऐसा स्वागत किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है ना। इसी खौफनाक माहौल के बीच समूह में से एक आदमी की हिम्मत जवाब दे जाती है। स्रोत के मुताबिक उसने ठीक यही शब्द कहे थे, रहने दो, घर पर रहना बेहतर है, गलत समय पर खतरा हो सकता है। ये हिचकिचाहट बहुत ही स्वाभाविक है। हमारा दिमाग खतरे को भांप लेता है और वापस लौटने की चेतावनी देता है। लेकिन बाकी लोगों की जिद और सच्चाई जानने की भूख ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। तो उस वक्त उस अंधेरे कारखाने की चौखट पर पूरे 4 लोग खड़े थे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जैसा कि स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है, उस रात के खत्म होने तक इन 4 में से सिर्फ एक, हाँ, सिर्फ एक ही इंसान सही सलामत उस इमारत से बाहर आने वाला था। और अब भाग 4, दूसरी मंजिल का सामना। ग्राउंड फ्लोर का मुआयना करने के बाद कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है।
उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी आदमी के रोने की स्पष्ट आवाज सुनाई देती है। इसे सुनकर उनमें से एक आदमी इतना डर जाता है कि वो अपनी जगह पर ही जम जाता है। वो सुन्न हो जाता है और नीचे ही रुकने का फैसला करता है। लेकिन बाकी 3 वो हिम्मत करके धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हैं। ऊपर पहुंचने पर उन्हें एक कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ मिलता है और वो अपनी इकलौती टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे कमरे के अंदर डालते हैं। और यहीं पर समय जैसे रुक सा जाता है। तो सवाल ये है कि उस आधी खुली दरार और टॉर्च की रोशनी के बीच दूसरी मंजिल पर आखिर उनका इंतजार कौन कर रहा था? जीवित बचे उस एक शख्स के बयान और स्रोत सामग्री के अनुसार टॉर्च की रोशनी सीधे एक कुर्सी पर पड़ी, जहां एक बेहद भयानक आकृति बैठी हुई थी। वर्णन के मुताबिक उस आकृति का चेहरा कोई सामान्य चेहरा नहीं था, बल्कि वो सड़े हुए, उधड़े हुए मांस का एक खौफनाक लोथड़ा लग रहा था। ये एक ऐसा दृश्य है जो किसी को भी जिंदगी भर का सदमा देने के लिए काफी है। और ये विजुअल देखिए, ये उस पल की दहशत को कितने अच्छे से समझाता है। पहले फ्लैश में वो खौफनाक आकृति वहां कुर्सी पर बैठी दिखती है। डर के मारे वो टॉर्च बंद कर देते हैं, लेकिन जब वो घबराहट में खुद को तसल्ली देने के लिए टॉर्च का फ्लैश दोबारा ऑन करते हैं ना, तो कुर्सी पूरी तरह से खाली थी। वहां कोई नहीं था। वो आकृति पलक झपकते ही जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। वो इस खाली कुर्सी को देखकर अभी संभल भी नहीं पाए थे कि तभी ठीक उनके पीछे से अंधेरे में से एक सर्द आवाज गूंजती है। स्रोत के अनुसार उस आवाज ने कहा, इतने दिनों बाद मेरी याद आई, कहाँ जा रहे हो? सोचिए जरा, पीछे से आती इस आवाज ने उनके बचे खुचे धैर्य को भी पूरी तरह से तोड़ दिया। और अब आखिरी हिस्सा, भाग 5, अनसुलझी गुमशुदगी। स्रोत हमें बताता है कि उस आवाज को सुनकर वो तीनों बुरी तरह घबरा गए। वो वहां से भागे, सीढ़ियों पर गिरे और किसी भी तरह बस बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी में केवल एक ही व्यक्ति कारखाने से बाहर निकलने में सफल हो पाता है। वो बदहवास हालत में गांव लौटता है और सबको इस घटना की जानकारी देता है। अगली सुबह जब गांव वालों की एक बड़ी टीम उस कारखाने की तलाशी लेने पहुंचती है, तो उन्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं। कारखाना पूरी तरह से खाली था। उन 3 लोगों का जो अंधेरे में पीछे रह गए थे, कोई नामो निशान नहीं मिला। इसलिए हमारा ये विश्लेषण अंत में इसी एक बड़े सवाल पर आके खड़ा हो जाता है। अंधेरे में उन 3 लोगों के साथ वास्तव में क्या हुआ था? क्या वो किसी हादसे का शिकार हुए, या सच में उस कारखाने में कोई ऐसी शक्ति थी जिसे हमारी इंसानी समझ बयान नहीं कर सकती? स्रोत सामग्री हमें तथ्य और बयान तो जरूर देती है, लेकिन इस आखिरी सवाल का जवाब आज भी उसी परित्यक्त कारखाने के अंधेरे में कहीं दफन है। इस रहस्यमयी लोक कथा की स्रोत सामग्री के आज के विश्लेषण में बस इतना ही। इसने डेफिनेटली हमें इस घटना को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया है। गहराई से सोचने के लिए ये सवाल हमेशा जहन में रहेगा।